हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल। मैंने क्लास 10th फ्लाइट इंग्लिश रीडर का जो है आपको यूनिट 2 होमर में जो है रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट पढ़ा रही हूँ, जिसका पहला वीडियो मैंने बना रखी हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो ज़रूर देख ले। इसके आगे के वीडियो आज मैं आपको समझा रही हूँ, तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट में मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में जो है यहाँ तक आपको पढ़ा चुकी थी। इंजॉय ऑल प्लेजर ऑफ मोटरिंग फॉर अ मेयर 5 पाउंड्स डाउन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है यहाँ से पढ़ेंगे आंटी जैन एंड द रेस्ट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, मैंने जो है कुछ हार्ड वर्ड के हिंदी में मीनिंग लिख रखे हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख रखे हैं ताकि आप भी ऐसे अपने जो है बुक पे लिखे। इससे आपका जो है वर्ड पावर स्ट्रांग होता है। जब हम पढ़ते हैं बुक तो हमको जो है कठिन वर्ड्स के जो है मीनिंग याद होते जाते हैं। आप ना सिर्फ अपने बुक में लिखे बट आल्सो अगर आप अपने कॉपी में आंसर लिखते हैं और एग्जाम के टाइम पे जब आप क्वेश्चन आंसर याद करते हैं तो क्वेश्चन आंसर याद करने के साथ में जो है उस कठिन वर्ड के हिंदी मीनिंग भी देखते हैं, जो कि वर्ड आपको जो है इमीडिएटली वहीं पे आपको याद हो जाते हैं और इससे आपकी वर्ड्स पावर बढ़ती है। ठीक है, तो ये ऐसा प्रयोग जो है आप भी जरूर करके देखिए। मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपको बहुत जल्दी ये चीजें समझ आएगी। आप एक बार ट्राई जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आंटीज and the rest by easy installment, I suppose. जिल exactly। तो आंटी जैन बोलती है and the rest by easy। ठीक है, और जो है बाकी इंस्टॉलमेंट किस्त जो है बाकी आसान किस्तों में। आई सपोज, मान लेना मैं मानती हूँ कि बाकी आसान किस्तों में तुम दे रहे हो। ठीक है, तो जिल बोलती है एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही हम कर रहे हैं। तो आंटी जैन एग्जैक्टली एंड व्हाट अबाउट द रेडियो व्हाट्स इट। ठीक है, फिर वो जो है रेडियो के बारे में पूछती है। तो ठीक है, अब रेडियो के बारे में क्या है, क्या रेडियो भी ऐसे ही? तो जैक बोलता है वेल दैट्स द। तो वो बोलता है हाँ, वो भी इंस्टॉलमेंट में है। आंटी जैन एट द पियानो। तो फिर उसके बाद वो पियानो के बारे में भी पूछती है कि पियानो के बारे में क्या वो भी इंस्टॉलमेंट में है? तो जिल वेल ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, वो भी जो है इंस्टॉलमेंट में ली गई है। आंटी जैन एंड द फर्नीचर। ठीक है, तो अब वो फर्नीचर के बारे में पूछती है। तो फिर उसके बाद जैक बोलता है आई एम अफेयर्ड। सो अफेयर्ड का मतलब होता है डरना। ठीक है, तो वो बोलता है कि अब मैं जो हूँ डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। दिस लेग सी पॉइंटेड टू 1। तो देखो वहां पे आई सपोज, मैं मानती हूँ कि ऑल यू वॉन्ट्स इट इज सॉरी कि ऑल यू वॉन्ट इज दिस लेग। तो वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मतलब कि वो सोफा सेट के जो है किसी एक मतलब कि पैर पे जो है पॉइंट करते हुए बोलती है कि ये वाला जो सोफे का पैर है वो बस तुम्हारा है, बाकी जो इंस्टॉलमेंट में है। वो ऐसा पॉइंटेड करते हुए बोलती है। तो यहाँ पे आपको जो है एक फनी मोमेंट देखने को मिलेगा। तो देखो वो फनी मोमेंट क्या है। ठीक है, तो फिर जो है जिल बोलती वेल नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन। सी पॉइंट्स टू अनदर। ठीक है, तो वहां पे जिल क्या बोलती है, देखो आंटी जैन जो है सोफे के किसी एक मतलब कि पैर को जो है पॉइंटेड करते बोलती पैर। यहाँ पे पैर का मतलब है कि जिसमें सोफा मतलब खड़े होते हैं ना, 4 डंडे होते हैं जिसपे वो टीका होता है। तो वहां पे आंटी जैन जो है एक लकड़ी के डंडे को जो है मतलब कि पॉइंट करते हुए बोलती है कि मैं मानती हूँ कि ये वाला जो सोफे का डंडा बस है वो उसमें पूरे सोफे में बस वही तुम्हारा है, बाकी सब जो है इंस्टॉलमेंट में है। तो जिल वहां पे बोलती वेल नो, नहीं ये वाला नहीं। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसमें सच बात तो यह है कि कुर्सी का जो ये वाला मतलब कि लेग्स है वो हमारा है। मतलब कि आंटी जन किसी और को पॉइंट कर रही थी
मतलब किसी और को बता रही थी, और जो है जिल किसी और पैर को बताते हुए बोलती कि नहीं नहीं ये वाला जो है मतलब कि हमारा है, ठीक है। तो फिर आंटी जैन बोलती है एंड द रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर साक्स आई सपोज। तो फिर उसके बाद आंटी जैन बोलती है एंड द रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर सैक आई सपोज, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रही मैं मानती हूँ कि मतलब कि ये तुम्हारा 1 लाख तो तुम्हारा है और बाकी का बाकी किसका है, मिस्टर सैक और बिलोंग मतलब कि किसी से संबंधित, ठीक है। तो किसी से संबंधित होना, तो ये जो मतलब कि बाकी का सोफा सेट है वो मिस्टर सैक का है, सॉरी सेज का है, ठीक है। तो जिल ईयर यस हाँ बिल्कुल ऐसा वो बोलती है। फिर उसके बाद देखो फिर आंटी जैन बोलती है कि वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट्स ऑफ एनीवन। तो आंटी जैन बोलती है कि वेल अब आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन, अब मैं इसमें नहीं बैठूंगी मिस्टर सेज पार्ट्स ऑफ एनीवन, ठीक है। तो वो जो सोफा का एक ही भाग है जो है वो उनका है, बाकी का बाकी सोफा जो है मिस्टर सेज का है। तो आंटी बोलती है कि मैं किसी के भी सोफे पर नहीं बैठूंगा, जिसका मालिक कौन है, मिस्टर सेज। तो सी स्टैंड अप और वो खड़ी हो जाती, नाउ टेल मी अब मुझे बताओ हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट कम टू, ठीक है। तो अब वो बोलती है कि अब मुझे बताओ कि इन सब का कितना इंस्टॉलमेंट अभी बाकी है या कितना इंस्टॉलमेंट अभी आएगा। तो उसके बाद जो है जैक बोलती है वेल एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, मैंने इसके पहले जो है आपको हाईलाइट किया हुआ था ये वर्ड्स को। ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट इट एक्चुअली टू 7 pound 8 and 8 pence a week। तो जैक जो है वो जो है जैक वेल एक्चुअली वास्तव में, फिर जो है वो पॉकेट से क्या निकालता है, एक बुक निकालता है, ठीक है। तो पॉकेट से एक बुक निकालता है और देखता है, फिर बोलता है वास्तव में जो है 7 पाउंड्स 8 और 8 पैसे एक सप्ताह में जो है देने होते हैं। तो आंटी जैन गॉड हेवंस, तो गॉड हेवंस का मतलब होता है हे ईश्वर। तो जैसे एकदम आश्चर्य हो जाते हैं ना, तो आंटी जैन वैसे ही बोलती हे ईश्वर एंड हाउ मच डू यू अर्न, ठीक है। अब वो उनके कमाई के बारे में पूछती है कि अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग कमाते कितना हो। तो जैक बोलता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अर्न डेट इज 6 pound, ठीक है। तो वो अपने कमाई के बारे में बताता है कि वो जो है 6 pound कमाता है। फिर आंटी जैन बोलती बट डेट्स, तो देखो आंटी जैन बोलती बट डेट्स अब्सर्ड, हाउ कैन यू पे 7 pounds 8 and 8 pence पैसे सॉरी आउट ऑफ 6 pound, ठीक है। तो वहां पे आंटी जैन बोलती है कि जब तुम 6 pounds कमाते हो तो उसमें से जो है 7 pounds 8 and 8 पैसे आउट कैसे दोगे। सही बात है कि वो देखो पैसे कम कमा रहा है और उनको देना कितना है, ज्यादा। तो आंटी जैन बोलती है कि जब तुम कम कमा रहे हो तो तुम ज्यादा पैसे कहाँ से ला कर दोगे, ऐसा वो पूछती है, आश्चर्य होती है। तो जैक बोलता है ओ दैट्स इजी, यू सी ऑल यू हैव टू डू इज टू बोरो दैट रेस्ट ऑफ द मनी फॉर द पेमेंट्स फॉर द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन। तो देखो जैक बोलते हैं ओ दैट्स इजी, यह तो बिल्कुल आसान है। यू सी आप देखिए, ऑल यू हैव टू डू इट टू बोरो, ठीक है। तो वो बोलता है कि आप देखिए करना क्या होता है, ठीक है। बाकी के पैसों को जो है करने के लिए थ्रिफ्ट के प्रोविडेंस ट्रस्ट से जो है कॉर्पोरेशन से बोरो उधार ले लेते हैं, ठीक है। फिर जिल बोलती दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हेड अलोन। तो यहाँ पर जो है झील बोलती है कि किसी भी
पैसे को, ठीक है, अमाउंट पैसे को या रुपया को देने के, उधार देने के लिए वो इजिली, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आंटीजन, एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक, सॉरी पर्पस। तो आंटीजन बोलती एंड हाउ डू यू पर्पस टू पे दैट बैक, और तुमने जो है अपने जमा करने के प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा है। हर कोई पैसा जमा करता है ना अपने लाइफ में, कि कभी मुसीबत आए तो वो काम आएंगे, हर कोई पैसा जमा करता है। तो आंटी जन उसके बारे में पूछती है कि एंड हाउ डू यू पर्पस टू पे दैट बैक, ठीक है, और तुम्हारे जो है पैसे जमा करने के प्रस्ताव के बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में तुमने क्या सोचा है। तो जैक बोलता है ओ दैट्स इजी टू यू जस्ट पे इट बैक टू इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो वो बोलता है ओ यह भी आसान है, इसे जो है किस्तों में जमा कर देंगे। वो ऐसा इजीली आंसर जो है देता है। फिर आंटी जन बोलती है इंस्टॉलमेंट्स, शॉक्ड होते हुए, एक संबोधक वाचक जो है चिन्ह लगा हुआ है तो थोड़ा सा आश्चर्य भाव से वो बोलती है इंस्टॉलमेंट। शी क्लैप्स हर हेड टू हर फॉरहेड, और वो जो है अपने हाथों से अपने माथा को जो है पीटती है। अपन बहुत परेशान हो जाते हैं तो ऐसा आपने कई बार देखा होगा ना कि माथे को जो है हाथ से पीटते हैं, ऐसा थप्पी टाइप का मारते हैं, तो वो वैसा करती है। एंड सिंक्स बैक वीकली into the chair, then realized that she is sitting on Mr. Say's piece and leaps to her feet again with a little shriek। तो देखो वहाँ पे जो है आंटी जैन जो है अपने हाथों से जो अपने माथे को पीटती है और धीरे धीरे जाकर वो है वापस सोफे पर बैठ जाती है। और बैठने के बाद देन तब वो रियलाइज करती है, उसको फील होता है डेट सी इज सिटिंग ऑन मिस्टर सेज, ठीक है। तो वहाँ वो जिस सोफे पर बैठी है वो जो है सेज वाले, मतलब कि मिस्टर सेज के हिस्से की सोफा है, और वो जो है उसमें से कूद कर खड़े हो जाती है, एकदम से जो है उछल कर वो खड़े हो जाती है, ठीक है। फिर जैक बोलता है आंटी जैन इज एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन, ठीक है। तो वहां पर जैक बोलता है कि आंटी जैन क्या कोई बात है, क्या आप सोना चाहती है, उससे ऐसा पूछता है। तो आंटी जैन लाई डाउन, सोना चाहती हूँ, आश्चर्य से बोलती डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन अ बेड डेट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज और मार्क्स एंड स्पेनर और somebody, no I am going to home, ऐसा मिस्टर जो है आंटी जैन बोलती है, सॉरी ऐसा आंटी जैन बोलती है। तो देखो हिंदी में आंटी जैन क्या बोलना चाहती है कि लाई डाउन, मैं सोना चाहती हूँ, डू यू सपोज, क्या तुम ऐसा मान सकते हो, ठीक है। जो मिस्टर सेज का हिस्सा है या मार्क और मिस्टर स्पेंसर का है, किसी और का हो, मैं उसमें क्यों बैठूंगी या उसमें क्यों सोऊंगी। फिर वो बोलती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ जिल। फिर ओ मस्ट यू रियली गो, ठीक है। तो वो बोलती है कि आप वास्तव में जाना चाहती आंटी जैन, आई थिंक आई हैड बेटर, तो वो बोलती है कि जाना ही ठीक रहेगा। फिर जिल आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन, ठीक है, तो मैं आपको जो है स्टेशन छोड़कर, मतलब कि स्टेशन छोड़ दूंगा, ऐसा बोलता है। तो आंटी जैन व्हाट्स ट्रेवल इन अ कार दैट हैज ओनली वन स्टेयर एंड टू थिंगोमीज, नो थैंक यू विल टेक द बस, सॉरी यू आई विल टेक द बस। तो फिर आंटी जैन यहाँ पे शॉक्ड होते हुए बोलती है कि क्या उस कार से यात्रा करना या उस कार से जाना जिसमें जो है एक ही टायर हो और जो है 2 सिलेंडर हो, नहीं नो थैंक्स यू, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नहीं। वो बोलती है कि नहीं धन्यवाद, आई विल टेक द बस, मैं जो है बस से चली जाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। फिर जैक बोलता है वेल ऑफ कोर्स इफ यू फील लाइक दैट अबाउट इट, ठीक है, निश्चित ही यदि आप ऐसा सोचती है तो आप जाइए।
तो आंटी जैन, फिर देखो आंटी जैन रिलेटिंग अ लिटिल, नाउ आई एम सॉरी इफ आई साउंडेड रूड बट रियली आई एम शॉक्ड to find the way you are living. I have never earned a penny in my life. Cash down, that's my motto, and I want you to do the same. She opens her handbag. Now look, here's a little check I was meaning to give you anyway. She hands it to Jill. Suppose you take it and pay off just one of your bill so that you can say one thing at least really belongs to you. तो फिर उसके बाद आंटी जैन बोलती है थोड़ा नरम पड़ते हुए कि नाउ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं क्षमा चाहती हूँ यदि मेरी बातों से तुम्हें ख़राब लगा हो, मतलब कि थोड़ा सा रूड अगर मैंने तुमसे बात किया हो तो, ठीक है। फिर बट रियली आई एम शॉक्ड, बट फिर भी मुझे जो है बहुत ही शॉक्ड हुई, मैं थोड़ा अचंभित हुई कि तुम्हारे रहन सहन देखकर वास्तव में जो है मैं अचंभित हूँ, स्तब्ध हूँ, ठीक है। मैंने अपने जीवन में जो है कभी भी किसी के पैनी की ऋणी नहीं रही हूँ, मतलब कि एक छोटी सी चीज़ों की भी कभी भी मैंने जो है ऋणी नहीं रही हूँ या मुझ पर किसी भी चीज़ का उधार नहीं रहा है। सभी जो है मैंने नगद ही दिए हैं, मतलब कि तुरंत पैसे देकर ही खरीदी हूँ। और यहाँ मेरा जो है एक मतलब कि सोच है, उद्देश्य है कि कभी भी कोई भी चीज़ जो है उधार से लेकर नहीं खरीदना है, ये उसका मोटो है, उद्देश्य है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम, और मैं भी चाहूँगी कि तुम लोग भी जो है ऐसा ही मेरे जैसा करे। तो सी ओपन्स हर बैग, और वो जो है अपना बैग को खोलती है। नाउ लुक हियर्स अ लिटिल चेक, ठीक है। और वो जो है देखो वह एक छोटा सा चेक है जिसे जो है मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, ऐसा बोलती है। फिर उसके बाद एनीवे, खैर, ओके, ठीक है। सी हैंड्स इट टू जिल, और वो किसके हाथ में देती है उस चेक को, वो जो है उसको जिल को दे देती है और बोलती है सपोज, मान लो, यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स, ठीक है। तो मान लो इसे तुम लेते हो और किसी भी एक चीज़ का जो है पूरा का पूरा पैसा अदा कर सकते हो, दे सकते हो, सो डैट यू कैन से वन थिंग, तो तुम जो है उस चीज को पूरा का पूरा अपना कह सकते हो, ना कि उसमें किसी और का भी आधा हिस्सा हो, ऐसा आंटी जैन बोलती जिल, ठीक है। awkwardly, आगे देखो, जिल awkwardly, ये थैंक यू आंटी जैन, इट्स वेरी नाइस फॉर यू, ठीक है। तो कौन बोलता है ऐसा? जिल बोलती है awkwardly, ठीक है, दुखी होकर। फिर उसके बाद आंटी जैन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सो नाइस ऑफ यू, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आंटी जैन पेंटिंग हर आर्म, ठीक है। तो वो जो है उसके आर्म को थपथपाते हुए बोलती है देयर्स नो आई मस्ट बी गोइंग, ठीक है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं अब जो है मैं जाना चाहती हूँ, जैक आई विल सी यू टू द बस एनीवे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैक बोलता है कि एनीवे, अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बस में मिलता हूँ। तो जिल गुड बाय आंटी जैन, तो जिल जो है आंटी जैन को गुड बाय बोलती है एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट, और वो जो गिफ्ट दी है 10 पाउंड दी है उसके लिए वो उनको धन्यवाद देती है। फिर आंटी जैन जो है किसिंग हर, उनको जो है किस करते हुए बोलती है गुड बाय माई डियर, ठीक है। तो मेरे प्यारे, तुमको भी गुड बाय। सी एंड जैक गो आउट, जिल लुक्स एट द चेक एंड exclaim 10 pounds, then she hurries to the table, address and envelope and endorse the check and slip it inside with a bill which she takes from the bag and seals the envelope. Then she rings the bell. In a moment the nurse comes in
with the baby in her arms। तो यहाँ पे जो है आंटी जैन किस करते हुए बोलती है कि गुड बाय माय डियर, ठीक है मेरी प्यारे, गुड बाय, तुमको भी बाय बाय, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोष्टक में लगा है वहाँ पे एक सीन के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ हलचल होती है, तो वो हलचल क्या है, ठीक है। तो वहाँ और जिक जो है बाहर जाते हैं। कौन कौन बाहर जाता है? सी एंड जैक टू गो आउट। तो आंटी जैन और जैक जो है वो बाहर की ओर जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है जिल लुक एट द चेक, ठीक है। और जिल जो है वो चेक की ओर देखती है और फिर उसके बाद जो है और चीख कर कहती है, ठीक है। वो चीखती है 10 पाउंड, ठीक है, वो शॉक्ड हो जाती है 10 पाउंड। फिर वह जो है टेबल की ओर जो है दौड़ जाती है और एक जो है लिफाफा निकालती है और लिफाफा पर पता लिखती और चेक का जो है उसको जो है देखती है और उसके बाद जो है एक स्लिप बिल के साथ जो है भरकर उसे वो जो है थैले से निकालती है, बैग से निकालती है और लिफाफे में डालकर जो है उसको वापस से सील कर देती है, मतलब चेक के साथ जो है उसको वापस से सील कर देती है। फिर वहाँ जो है घंटी बजती है और थोड़े देर में ही जो है नर्स जो है एक बच्चे के साथ में जो है इंटर करती है, मतलब कि उनका एक बेबी भी था, ठीक है। तो वो जो नर्स है उस बेबी के साथ में इंटर करती है। जिल, ओ नर्स, आई वॉन्ट you to run and post this for me. I will look after baby while you are gone। फिर वो नर्स को बोलती है कि ओ नर्स, तुम दौड़ कर जाओ और इसको जो है पोस्ट कर दो और तुम जब तक कि उसको पोस्ट करके आती हो मैं बच्चे को देखती हूँ। नर्स जो है सर्टेंटली मैडम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नर्स बोलती है ठीक है मैडम, और वह जो है She hands the baby to Jill, take the letter and gone, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो जिल को उस बच्चे को दे देती और लेटर को जो है अपना लेती है और वो चले जाती है। किस लिए चले जाती है? उस लेटर को जो है पोस्ट करने के लिए चले जाती है। A second later जैक comes in again। कुछ देर के बाद जो है जैक वापस आ जाता है। जैक, well she is gone। फिर उसके बाद वो आंटी जैन के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि वो चले गई, ठीक है। व्हाट अ टार्टर, ठीक है। फिर वो आंटी जैन के बारे में बोलता है कि व्हाट अ टार्टर, वो कितनी चिड़चिड़ी है, ठीक है। स्टिल शी डिड लीव अस अ बिट ऑन अकाउंट हाउ मच वाज इट। फिर उसके बाद वो बोलता है कि भले ही वो चिड़चिड़ी है फिर भी वह हमारे लिए जो है राशि छोड़कर गई है, तो वह कितनी राशि थी, ऐसा जो है जैक जिल से पूछता है। फिर उसके बाद जो है जिल बोलती है कि 10 पाउंड, वो जो राशि छोड़ कर गई है वो लगभग मतलब कि वो जो है पूरे के पूरे 10 पाउंड है। जैक, विथ अ विस्टल, ठीक है। तो वो बोलता है, तो जैक विथ अ विस्टल, ठीक है। तो वो सीटी बजाते हुए बोलता है ये दैट्स ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा है। वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 मंथ ऑन द कार विथ दैट, ठीक है। तो वो बोलता है कि हम कार के आगे के 2 मंथ के जो है इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। जिल, आई एम अफेयर्ड वी कांट। फिर उसके बाद बोलती मुझे डर लग रहा है क्योंकि हम नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते वो तो आप देख लियो ना, क्योंकि उसने 10 पाउंड का क्या करी, उस बच्चे के लिए उसने पे कर दिया, ठीक है। तो जैक, वाई एवर नॉट, हम क्यों कभी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद जिल बोलती है यू सी आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स, नर्स हैज जस्ट गॉन टू पोस्ट इट। तो जिल बोलती है कि ऑलरेडी मैंने पहले से ही जो है उस पैसे को किसी और चीज के लिए पे कर दी हूँ और नर्स जो है उसे पोस्ट करने के लिए गई है। जैक, वेल दैट्स ऑल राइट, हु हैव यू सेंड इट टू, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैक बोलता है कि वेल, हाँ ठीक है, पर तुमने जो है उसको जो है किसके लिए पे किया है, वो उससे पूछती है। फिर जो जिल बोलती है डॉक्टर मार्टिन के लिए। फिर जैक बोलता है डॉक्टर मार्टिन, व्हाट ऑन अर्थ पोस्ड यू टू डू दैट, ठीक है। तो वो बोलते हैं डॉक्टर मार्टिन के लिए, तुमने ऐसा क्यों किया, वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। तो जिल,
नियरली इन टीयर्स, ठीक है। तो जिल जो है थोड़ी सी रुआसी सी हो जाती है, रोने जैसी हो जाती है। दे आर नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी। फिर वो कहती है कि वाह, अब तुम मुझ पर जो है गुस्सा भी करोगे। तो जैक, आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बट वाई वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर, ठीक है। तो लेकिन तुम उस डॉक्टर पर पैसा क्यों बर्बाद करना चाहती हो? डॉक्टर डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवे, ठीक है। तो डॉक्टरों को जो है पैसा देने का हम सोच नहीं सकते हैं, ऐसा वो बोलती है। तो जिल सोबिंग अ लिटिल, सोबिंग का मतलब होता है सिसकियां लेना, ठीक है। बट यू डोंट अंडरस्टैंड, फिर वो बोलती कि लेकिन तुम नहीं समझ सकते, वो उसको बोलती है। तो जैक, अंडरस्टैंड व्हाट, मैं क्या नहीं समझता हूँ? तो जिल, वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी इज रियली अवर्स, ठीक है। तो मतलब कि वो बेबी भी जब मतलब कि उन्होंने जब भी हॉस्पिटल में गए होंगे डिलीवरी वगैरह के लिए, ठीक है, तो उन्होंने जो उसका भी पैसा नहीं दिया था, जिसके कारण वो बेबी भी उनके पास नहीं होता था। मतलब हर चीज उनके पास उधारी के थे। तो यहाँ पर जिल बोलती है कि क्यों, सिर्फ एक किस्त और बेबी जो है हमारा हो जाएगा, किस्त देने के बाद बेबी अब हमारे पास रहेगा। तो सी इज होल्डिंग आउट द इन्फेंट अ लिटिल पैथेटिकली, ठीक है, एज वेल ब्लैक आउट। फिर उसके बाद वो बोलती है कि वह बच्चों को जो है बाहर लाती है, मतलब कि जो सिस्टर उसको बच्चा दे के गई थी, तो वो बच्चे को जो है बाहर लाती और थोड़ा वो बोलती कि थोड़ा सा तो तरस खाओ, हम बाहर निकलते हैं, वो ऐसा जो है बोलती है। तो ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। होप गाइस आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छे से जो है समझ आया कि नहीं, और वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स को जो है शेयर करें जो क्लास 10th पढ़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, ये लेसन जो है दोनों के लिए ही है। तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मैं जो है टेलीग्राम का जो है चैनल का जो है मैंने एक ग्रुप बना रखी हूँ टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। उससे क्या होगा कि अगर आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ते हैं और हमको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह की आपको जो है सॉफ्ट कॉपी देना हो, चाहे वो PDF फाइल हो या फ़ोटो के माध्यम से हो, तो हमको जो है वो टेलीग्राम में देने में ईजिली होगा। तो आप जो है टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।